कहानी की शुरुआत होती है अटीला नाम के एक आदमी से जो विस्की पी रहा था। वो एक चोर था जो अक्सर बैंक लूट कर अपना घर चलाता था। आज वो फिर से एक बैंक लूटने निकला था, लेकिन अचानक हम उसे लाजलो नाम के एक पुलिस वाले के कमरे में देखते हैं, क्योंकि उसने अटीला को गिरफ्तार कर लिया था। अटीला ने पिछले 6 साल में 26 बैंक लूटे थे। लेकिन इससे पहले हम अटीला के बचपन की कहानी देखते हैं। उसके पिता के पास उसे पालने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए एक परिवार ने उसे गोद ले लिया। पर जल्द ही वो भी अटीला की शरारतों से परेशान हो गए और उन्होंने उसे एक खास स्कूल में डाल दिया। ये जगह अटीला के लिए किसी जेल से कम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चों को कड़ी सजा देकर उन पर अत्याचार किए जाते। खैर, कई साल बाद अटीला फौज में भर्ती हो गया, जहाँ उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। फिर उसे जेल में गार्ड की नौकरी मिली और एक रात उसने 2 कैदियों को जेल से भागते देखा, मगर अटीला उन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन फिर जल्द ही दूसरे ऑफिसर्स ने उन्हें मार डाला। तब वो सोचता रहा कि लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वो आर्मी में नहीं रहने वाला और वो वहाँ से भाग गया। वो एक ट्रेन के डिब्बे के नीचे सिर्फ एक बेल्ट के सहारे लटका रहा और आखिरकार बुडापेस्ट पहुंचा। वहां से उसने अपने आजाद जीवन की शुरुआत की और अपना आइस हॉकी खेलने का सपना पूरा करने की सोची। अटीला के पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने वहीं सफाई की नौकरी ले ली ताकि उसे रहने की जगह मिल जाए। वो प्रैक्टिस के साथ साथ साफ सफाई और वहाँ के छोटे मोटे काम करता था। जल्द ही उसकी टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ दोस्ती हो गई और वो बाहर घूमने गए। तभी अटीला की नजर एक लड़की पर पड़ी और वो उसी वक्त दिल हार बैठा। अटीला ने तुरंत जाकर उससे बातचीत की और पता चला कि उसका नाम केटा है। खैर, बाद में वो केटा के साथ फिल्म देखने गया, मगर उसके पास पॉपकॉर्न खरीदने के भी पैसे नहीं थे, जिससे वो काफी शर्मिंदा हुआ। अब अटीला को काम करने के लिए इस देश का नागरिक होना जरूरी था, इसीलिए वो इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचा। पर तब उसे पता चला कि पहले उसे अपने देश से सारे डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, मगर उसके लिए अपने देश वापस जाना खुद को मौत के कुएं में फेंकने जैसा था। फिर अगले दिन अटीला अपनी टीम के साथ जिम में था, तो उसने अपने दोस्त जीरो से मदद मांगी। जीरो के अंकल इमिग्रेशन ऑफिस में काम करते थे, इसलिए अटीला चाहता था कि वो उसे नागरिकता दिलाने में मदद करे। खुशकिस्मती से जीरो मान गया। फिर पैसे लेकर वो जीरो के अंकल के पास पहुंचा, पर जीरो के अंकल ने कहा कि ये पैसे काम के लिए काफी नहीं होंगे। लेकिन बेचारे अटीला के पास और पैसे बिल्कुल नहीं थे, इसलिए जीरो के अंकल ने फिर भी उसे नागरिकता दिलवाने की कोशिश करने का वादा किया। फिर बाद में जब अटीला प्रैक्टिस के बाद घर लौटा, तो उसने टीवी पर देखा कि उसके देश के डिक्टेटर की तो मौत हो गई है। अब वो काफी परेशान हो गया, क्योंकि इस वजह से तो उसके देश से कागजात आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद कुछ दिन तक तो अटीला काफी परेशान रहा, क्योंकि उसे डर था कि उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार करके अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। खैर, दूसरी ओर केटा अटीला को अपने माँ बाप से मिलवाने ले गई। जब उन्होंने अटीला से उसके काम और आगे के भविष्य के बारे में पूछा, तो अटीला के पास कोई जवाब नहीं था। केटा पहले से एक अच्छी नौकरी कर रही थी, इसलिए ये सब देखकर अटीला काफी शर्मिंदा हुआ। फिर वो खुद ही वहाँ से उठकर चला गया। ये देखकर केटा को भी बहुत बुरा लगा। फिर कुछ दिन बाद अटीला एक पोस्ट ऑफिस में गया, जहाँ उसने देखा कि वहाँ एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। और यही वो पल था जब अटीला के मन में चोरी का ख्याल बुनने लगा। इसके बाद वो बाजार गया और भेस बदलने के लिए नकली बाल और नकली पिस्तौल खरीद लाया। फिर उसने घर जाकर एक ऑफिसर की तरह अपना भेस बनाया। अब पोस्ट ऑफिस में चोरी करने से पहले उसने विस्की की एक बोतल पी ली, ताकि उसकी घबराहट दूर हो जाए। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। पहले तो वहाँ काम करने वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि अटीला चोरी कर रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में उसने लोगों को कमरे में बंद कर दिया और उनका सारा पैसा चुरा लिया। इसके बाद वो सारे पैसे लेकर फरार हो गया। वो सीधा ट्रेन की सुरंगों की ओर भागा, ताकि कोई सुराग पीछे ना रह जाए। साथ ही उसने अपने जूते और कपड़े भी उतार फेंके। आखिरकार जब वो घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसने काफी सारे पैसे चुरा लिए थे। तब से अटीला इन पैसों से ऐश करने लगा और उसने जोल्टी का उधार भी चुका दिया। उससे रुका नहीं गया और उसने एक गाड़ी भी खरीद ली। आखिरकार वो कई महीनों बाद केटा से मिला। जब केटा ने उससे पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ था, तो उसने जवाब दिया कि वो पैसे कमाने की कोशिश में जुटा हुआ था, ताकि वो केटा के माँ बाप को दिखा सके कि वो निकम्मा नहीं है। ये सुनकर केटा तो बेहद खुश हुई। बाद में जब अटीला हॉकी प्रैक्टिस से घर वापस आया, तो अचानक उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आ गए। पहले तो उन्हें लगा कि अटीला ने कोई बैंक लूटा है, पर अटीला ने बात घुमा दी कि उसने भालू की खाल बेचने का बिजनेस शुरू किया है, उसी से आए हैं पैसे। खैर, फिर कुछ ही समय में उसने सारा पैसा उड़ा दिया। अब अटीला इससे भी बड़ी चोरी करने के बारे में सोचने लगा। जल्द ही उसने काम शुरू कर दिया और इस बार उसने प्लान बनाया कि एक मोटर बाइक से भागेगा। लेकिन जब वो बिल्डिंग में चोरी करने पहुंचा, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था।
जैसे ही वो चोरी करके बाहर निकला तो उसकी नजर गार्ड पर पड़ी तो अटीला तुरंत भाग निकला, लेकिन फिर कुछ ही पलों में उसे एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। अटीला फिर से उठकर भाग निकला, लेकिन फिर जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे पड़ गया। आखिरकार अटीला एक नदी में कूदकर बच निकला। उस दिन के बाद से अटीला लगातार चोरियां करने लगा और जल्द ही वो बैंक्स को लूट लूट कर अमीर हो गया। मगर हर बार चोरी करने से पहले वो एक विस्की की बोतल जरूर पीता था और चोरी के बाद निशानी के तौर पर बोतल वहीं छोड़ जाता। इसी वजह से जल्द ही वो विस्की बैंडिट के नाम से मशहूर हो गया। फिर एक बार अटीला केटा को वर्ल्ड टूर पर ले गया। जब इंस्पेक्टर लाजलो ने अटीला की ये कहानी सुनी तो वो सोच में पड़ गया कि अटीला जैसे चोर पूरी दुनिया घूम सकते हैं और उसके जैसे ईमानदार अफसर आज तक देश से बाहर भी नहीं जा सके। खैर, फिर हम अटीला की कहानी को आगे देखते हैं, जहां वो अपनी हॉकी टीम के साथ वापस ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात कोच के बेटे गाजा से हुई। गाजा अगले मैच में अटीला के साथ खेलने वाला था। इधर अटीला एक और चोरी करके फिर से भागने में कामयाब रहा, लेकिन इस बार पुलिस काफी चौकन्नी थी और उन्होंने सारी सड़कों पर पहरा बढ़ा दिया था। इसलिए अटीला को मजबूरी में बैंक की बिल्डिंग की छत पर जाकर छुपना पड़ा। जल्द ही उसे नींद आ गई और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग निकला। अब अटीला कोई छोटा मोटा चोर नहीं, मशहूर विस्की बैंडिट बन चुका था। इन पैसों से वो कई बार गरीबों की मदद भी करता था। जल्द ही वो इतना मशहूर हो गया कि विस्की बैंडिट पर एक फिल्म भी बन गई। खैर, इसके बाद हम गाजा को देखते हैं जो ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक से उसने अटीला को आते हुए देखा। असल में कुछ देर पहले हुए मैच में अटीला की सामने वाली टीम से हाथापाई हो गई थी। उसका साथी होने के नाते गाजा ने भी उसकी मदद की और ये बात अटीला को बहुत पसंद आई। बातों ही बातों में अटीला ने उसे अपने चोरी के धंधे के बारे में बता ही दिया, क्योंकि उसे गाजा पर यकीन होने लगा था। असल में वो अगली चोरी बड़े पैमाने पर करने की सोच रहा था, जिसके लिए उसे एक साथी की जरूरत थी। जब गाजा को पता चला कि अटीला ही असली विस्की बैंडिट है तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर था। गाजा ने बिना समय गवाए उससे हाथ मिला लिया और कुछ दिन बाद वो दोनों एक बड़े बैंक को लूटने के लिए निकल पड़े। इस दौरान अटीला ने गाजा को दरवाजे पर पहरा देने का जिम्मा दिया और खुद तिजोरी से पैसे चुराने पहुंच गया। आखिरकार उसने वहां विस्की की एक बोतल रखी और गाजा के साथ फरार हो गया। उनकी चोरी सफल रही, जिसकी खुशी में उन्होंने जमकर पार्टी की। मगर कुछ दिन बाद अटीला ने गाजा को उस चोरी के बारे में अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना, जिससे अटीला आग बबूला हो गया और उसने बाद में गाजा को खूब डांटा। फिर अगले दिन से अटीला की जिंदगी खौफ में बीतने लगी, क्योंकि उसे हर पल पकड़े जाने का डर सताने लगा। खैर, बाद में अटीला और गाजा एक और बैंक लूटने निकले। उन्होंने वहां की जानकारी इकट्ठा की और चोरी को अंजाम देने निकल पड़े। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, पर फिर अचानक बैंक के एक गार्ड ने खुद को तिजोरी में बंद करके ताला लगा लिया, ताकि अटीला और गाजा ज्यादा पैसे न चुरा पाएं। तभी बैंक के बाहर मौजूद मजदूरों ने उन्हें देख लिया और जैसे ही वो बैंक से बाहर निकले तो मजदूर उनके पीछे पड़ गए। जल्द ही गाजा और अटीला अलग अलग दिशाओं में भागे और अटीला ने किसी की गाड़ी चुराकर भागने की कोशिश की। तभी वहां पुलिस आ गई और अचानक अटीला किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गया, मगर फिर भी वो किसी तरह पुलिस वालों से बचकर भाग निकला। घर पहुंचकर उसने अपने शरीर से कांच के टुकड़े निकाले और अचानक केटा वहां आ गई। उसकी हालत देखकर केटा एकदम शांत हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। खैर, कुछ दिन बाद अटीला और गाजा ने फिर से चोरी करने का प्लान बनाया, मगर इस बार अटीला ने ये भी सोच के रखा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या करना है। उसने गाजा से कहा कि अगर उनमें से कोई भी पकड़ा गया तो उसे किसी भी हालत में 3 घंटे तक पुलिस से बात नहीं करनी। गाजा राजी हो गया और कुछ दिन बाद वो एक बड़े बैंक में चोरी करने पहुंचे। अटीला ने गाजा को दरवाजा बंद करने के बाद लोगों को बंदी बनाने को कहा, ताकि वो खुद पैसे लूट सके। मगर जैसे ही वो काम खत्म करके निकलने लगे तो अचानक उन्होंने देखा कि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अटीला ने दरवाजे पर गोली चला दी, जिस वजह से भगदड़ मच गई और वो दोनों भाग निकले। मगर अंत में गाजा को पुलिस ने पकड़ लिया और अटीला फरार होने में कामयाब रहा। अब गाजा जानता था कि उसे 3 घंटे तक पुलिस से बात नहीं करनी। जब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की तो उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और उधर अटीला गाजा को पुलिस से बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। इधर पुलिस वालों ने गाजा को खूब पीटा, मगर वो अटीला के आने का इंतजार करता रहा। अचानक गाजा ने पूछा कि समय क्या हुआ है, तो इंस्पेक्टर लाजलो समझ गया कि गाजा किसी के आने का इंतजार कर रहा है। फिर लाजलो ने अपने आदमियों से कहकर गाजा को एक दूसरे कमरे में भेज दिया, जहां की घड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। जब गाजा ने देखा कि 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अटीला अब तक उसे छुड़ाने नहीं आया, तो उसने खुद ही पुलिस को अटीला के बारे में सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद पुलिस ने जल्द ही अटीला को भी गिरफ्तार कर लिया।
बाद में केट हाउस से जेल में मिलने आई तो पता चला कि वो किसी और आदमी के साथ रहने लगी थी, क्योंकि वो अटीला के हाथों अपना दिल बार बार तोड़वा कर थक चुकी थी। अब अटीला एकदम अकेला महसूस कर रहा था। आखिरकार अटीला और लाजलो आमने सामने आए और लाजलो ने उससे वादा किया कि वो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेगा। बाद में अटीला अपने जेल के कमरे में पहुंचा तो वो शांत नहीं बैठा। उसने एक केबल निकाली और उसके सहारे जेल से भागने की कोशिश की। काफी कमरे पार करने के बाद वो खिड़की से भागने ही वाला था कि पुलिस को खबर मिल गई और उन्होंने अटीला को फिर से पकड़कर जेल में कैद कर दिया। लेकिन अटीला ने सोच लिया था कि वो अपने देश से यहाँ तक का इतना मुश्किल सफर पार करके यूं ही जेल में सड़ने के लिए नहीं आया। वो किसी भी हालत में यहाँ से भाग के रहेगा। क्या अटीला का पकड़े जाना सही था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।